इंडिया और पाकिस्तान में इतने लंबे समय से चली आ रही मनमुटाव से हम सभी वाकिफ हैं और कैसे आए दिन पाकिस्तान इंडिया को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। अब वो चाहे एक क्रिकेट मैच के ग्राउंड पर हो या सुप्रीम कोर्ट में। क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो अभी हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर एक बेहतरीन जीत अपने नाम कर ली है। द विन एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम वॉज इंडियाज 8th consecutive victory over Pakistan in World Cups in a streak that began in 1992। ऐसा नहीं है कि इन दोनों देश ने आपस के रिश्तों को सुधारने की कोशिश ना की हो, पर बंटवारे के बाद से दोनों देश एक दूसरे के प्रति थोड़े नाजुक नजर आते हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट में अपने 5 अक्टूबर के लेटर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया आकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्किंग को देखने की गुजारिश की है। जहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा स्टेप उठाया है, वही लगता है बहुत लोग इस बात से खुश नजर नहीं आए हैं और ऐसा एक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वायरल हुए वीडियो में साफ नजर आया है, जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मामले की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने लेटर में क्या लिखा था। आपको बता दें कि ये लेटर डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, को एड्रेस किया गया था। इस लेटर में पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इंडिया के जुडिशरी सिस्टम और उसमें लाए गए चेंजेस की तारीफ की है। अब ये बात सुनकर किसी भी इंडियन को खुद पर बहुत गर्व महसूस होगा कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट का काम इतना अच्छा है कि उसकी तारीफ बाहर के देश भी कर रहे हैं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए इनिशिएटिव्स सच एज ई-फाइलिंग, मेकिंग अवेलेबल जजमेंट्स इन लोकल लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट ऑफ ई-कोर्ट्स एंड वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर लॉयर्स की सराहना देते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया विजिट करके इन सारे फंक्शंस और पॉलिसी चेंजेस को डिटेल में ऑब्जर्व करने का निवेदन किया है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया को भी पाकिस्तान विजिट करने का प्रस्ताव रखा है। इसके पीछे का कारण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि फोस्टरिंग इंटरैक्शंस बिटवीन लीगल कम्युनिटीज कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन आवर कंट्रीज। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से उठाया ये कदम बहुत ही वेलकम्ड है। हालांकि अभी हाल ही के एक वायरल वीडियो में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इंडियन लॉ से जुड़े पाकिस्तान के फैसिनेशन पर सवाल उठाया है, इस बात पर भी जोर देते हुए कि ये फीलिंग बिल्कुल भी म्यूचुअल नहीं है। तो ये मामला शुरू होता है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक केस से। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ कई पिटिशंस फाइल किए गए थे। दिस एक्ट रिक्वायर्स अ कमिटी ऑफ सीनियर जजेस टू फॉर्म बेंचेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स एंड सू मोटो नोटिसेस। हालांकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पिटिशंस को डिसमिस करते हुए सस्टेन किया है कि ये लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए रखा जाएगा। जितना इंटरेस्टिंग ये मेजॉरिटी वर्डिक्ट था, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस मामले में बोले गए चीफ जस्टिस की टिप्पणियां थी। वायरल हुए वीडियो में पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने एक लॉयर को बहुत फटकार लगाई है जब उसने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग के डिस्कशन के दौरान एक इंडियन लीगल प्रेसिडेंट का जिक्र किया था। वीडियो में जस्टिस ईसा काफ़ी गुस्सा नजर आए हैं और इसी बात पर इंडियन लॉ के साथ जुड़ा पाकिस्तान के फैसिनेशन पर सवाल भी उठाया है। He made the remarks when a lawyer referred to a case involving a former Chief Justice of India during arguments on the functioning of the Pakistan Supreme Court। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जितना पाकिस्तान के लोग इंडियन लॉ से आकर्षित रहते हैं, उतने इंडियंस पाकिस्तान के फंक्शनिंग और लॉ से फैसिनेटेड नहीं रहते हैं। लॉयर को फटकारते हुए जस्टिस ईसा ने उन्हें अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने को कहा। Chief Justice Issa orally remarked, "We became independent in 1947. We can learn from other countries by all means, but while we refer to Indian judgments, I have never seen it reciprocated in India." इसी के साथ उन्होंने लॉयर से सवाल करते हुए भी पूछा कि क्या उन्होंने कभी इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या हाई कोर्ट जजमेंट में पाकिस्तान के जजमेंट का रेफरेंस देखा भी है। हालांकि लॉयर ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शायद अर्ली इंडियन जजमेंट्स में पाकिस्तान के जजमेंट का रेफरेंस है भी, पर अभी हाल के टाइम में इसका कोई जिक्र नहीं है। लॉयर की इस बात पर जस्टिस ईसा और भड़क गए। He said, "This perpetual fascination with what happens across the border. Why can't we just stick to our constitution? We have seen what they have done with their constitution. Let's not put that as the benchmark for the best that happens in the world. Let's stick to our own things." उन्होंने लॉयर पर उंगली उठाते हुए भी कहा कि इंडियन जजमेंट का रेफरेंस करने के पहले क्या उन्हें इस्लाम की याद नहीं आई। चीफ जस्टिस ईसा ने इस बात पर भी जोर दिया कि आए दिन लॉयर्स किसी भी कंट्री का उधार ले रहे हैं, अब वो चाहे इंडिया हो या यूएस, जबकि उन्हें खुद के ट्रेडिशंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
अब ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अंडर सुप्रीम कोर्ट इतना अच्छा फंक्शन कर रहा है कि दूसरे देश के लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। किसी भी हाल में अगर ये न्यूज़ देखा जाए तो घूम फिर के इंडिया का नाम ही रोशन हो रहा है। और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इस रिएक्शन से तो ये साफ है कि इंडिया के जजमेंट्स को देश में एज रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। माना कि इंडिया और पाकिस्तान में कई डिफरेंसेस है, पर उनके बीच एक कॉमन पॉइंट्स उनके सुप्रीम कोर्ट्स बनते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। हालांकि ये कॉमनैलिटी इधर ही खत्म होती है क्योंकि इनके फंक्शनिंग में काफ़ी डिफरेंसेस है। अब देखना ये होगा कि इन सब के बावजूद क्या इन दोनों देश में रिश्ते थोड़े सुधर सकते हैं या नहीं। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।